इज़ आदित्य फ्रॉम कोड एपेटाइजर्स। तो हम लोगों ने सोचा कि हम आपके लिए जावास्क्रिप्ट की पूरी लर्निंग सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट हमने चूज़ किया करा, इसके पीछे रीज़न यही था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर योर बैक एंड एंड फ्रंट एंड। So in terms of every framework, JavaScript comes out to be your first choice, directly or indirectly. तो सबसे पहले हम अपनी लर्निंग सीरीज़ में कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ी सी डिटेलिंग, कुछ फंडे अच्छे से समझने हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, या कभी बहुत पहले ट्राई करे होगे बट अभी भूल गए या कुछ फ्रेशर्स है तो उनको अपनी नॉलेज ब्रश अप करनी है। तो आइडिया यही है कि ये सबके लिए यूज़फुल हो। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट जो हम जावास्क्रिप्ट में पिक कर रहे हैं हमारी लर्निंग सीरीज़ के लिए है, वो है स्टैक ट्रेस। ओके, तो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्टैक ट्रेस। सम ऑफ यू माइट नो, सम ऑफ यू माइट नॉट। तो जब भी आप लोगों ने कभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करा होगा या एप्लीकेशन रन करी होगी तो आपने देखा होगा लाइक in happy cases it works all the time, but in case of some error scenarios you either found an error or an exception। तो जब भी आपका error या exception आता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमेशा कुछ लाइन ऑफ लॉग्स की तरह लिखे हुए आते हैं, कुछ नेस्टेड फंक्शंस, इंटरनल लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, आप कुछ कोड ही रेफर कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको पता लगता है कि अच्छा दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंसेप्शन ऑफ फॉर माई एरर, कि एरर शुरू कहाँ से हुआ था। तो स्टैक ट्रेस हमें हेल्प करता है कि हमारे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डीबगिंग एंड एरर हैंडलिंग, मेक्स अस अ बेटर डेवलपर। और जब हमें अपने एरर प्रिंट करने होते हैं तो हाउ टू हैंडल और एरर एंड एक्सेप्शंस इन अ बेटर वे, देन अगेन स्टैक ट्रेस इज़ यूजफुल फॉर अस एज वेल। तो स्टैक ट्रेस के लिए मैं आपको सबसे पहले जो फंडा बताना चाहूँगा वो ये कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन रन होती है तो इंटरनली इट कीप्स योर वन स्टैक एंड वन हीप मेमोरी। तो आपका हीप मेमोरी में तो सारे वेरिएबल्स की एलोकेशंस और बाकी चीज़ें को मिलती है, बट आपके स्टैक में आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर फंक्शंस मिलता है कि जब भी आप किसी स्क्रीन पे किसी भी इवेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये जो इनिशियलाइज्ड इवेंट्स या फंक्शंस है, आप जब भी इंटरेक्ट करते हो तो फंक्शन के एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर होता है, वो आपका स्टैक के फॉर्म में होता है कि अगर आपने सबसे पहले ये पिक करा है उसके अंदर भी अगेन कोई इंटरनली होता है, देन इट कम्स ऑन द टॉप, उसके अंदर भी कुछ और नेस्टेड फंक्शन है, देन इट कम्स ऑन द टॉप। और जैसे जैसे ऊपर वाले एग्जीक्यूट होते रहता है वो बिल्कुल नीचे बेस लेवल पर आता रहता है। तो इसको अगर ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा मेन एप्लीकेशन का स्टैक ट्रेस होता है इट विल बी लाइक दिस। कुछ एक ग्लोबल कंटेक्स्ट होता है, जब भी हम हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वो आपके एंटायर वेरिएबल्स और एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट सब कुछ मैनेज करके रखता है। एंड देन अगेन दिस फंक्शन 1, 2 and 3 दीज आर लाइक execution call of functions which I am doing within my applications. It would be something else for you। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका विजुअलाइजेशन कि आपको कि इंटरनली ये चीज़ कैसे मैनेज हो रही है, और अगर आपको इसे देखना हो तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये अपने कोड में जावास्क्रिप्ट में रन करके देखनी है तो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, लेट्स सी माई कोड। सो ये मैंने React.js में एक ऐप क्लास अपनी बना दी कंपोनेंट को एक्सटेंड करके। इसके अंदर मैंने आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा है और मेरे 3 फंक्शंस डिफाइन करे हैं। तो मेरा फंक्शन 1 क्या कर रहा है, वो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 इज अगेन कॉलिंग फंक्शन 3 एंड इनसाइड द फंक्शन ट्री आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट द कंसोल ट्रेस कि एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है इन फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। कंसोल लॉग मैंने खोला हुआ है कि चेक करने के लिए टू जस्ट सी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस। तो मैं इसको बस रिफ्रेश करता हूँ। ओके, लुक्स लाइक इट्स नॉट स्टार्टेड, so just start it। तो ये आपकी npm run start कमांड होती है। नॉर्मली कोई भी आपका जितने भी जावास्क्रिप्ट के मोस्टली फ्रेमवर्क आ रहे हैं तो npm run start से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है।
it started the application server. ओके, सो हमारी स्क्रीन आ गई है. लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ माई ग्लोबल कंटेक्स्ट, लाइक दिस एंटायर थिंग ऐप से टू दिस बॉटम पॉइंट, दिस एंटायर थिंग कम्स अंडर योर ग्लोबल कंटेक्स्ट. ओके, लाइक दिस ग्लोबल स्टैक विच contains everything, execution of functions and everything. This is like too high level, you need not to worry about it. This is normally maintained at framework level. You can modify it according to your need, but again just up to a certain level. Okay, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा execution of function क्या है. तो it shows कि मैंने अपना जो सबसे पहले function 1 कॉल करा था global context के बाद, that is called first. उसके बाद जो मेरा फंक्शन 2 था, जो फंक्शन 1 के ऊपर फंक्शन 1 से कॉल हो रहा था, इट इज़ कॉल्ड फंक्शन 2. और आपका फंक्शन 3 इज़ अगेन गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम दिस फंक्शन 2. तो स्टैक ट्रेस में इसी एग्जीक्यूशन में चीज़ें मेंटेन होती है. अगेन ये आपका एक स्टैक की तरह मैनेज करता है. ठीक है, तो आई गेस अब आपके पास अगर स्टैक ट्रेस से लेके कुछ क्वेश्चंस है या आप चाहते हो कि हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर करें जो आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. ओके, एंड आई गेस गोइंग फॉरवर्ड फंडा वही है कि बस सीखना है और अच्छे से सिखाना है, तो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे. ओके, सो आपको ट्यूटोरियल जैसा भी लगा, अपन अपने रिव्यूज़ देना, फीडबैक देना, and I will be waiting for your comments.